बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 29.5। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ सर्किल विच टचेस बोथ द आर्म्स ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर नंबर 1 35 डिग्री, नंबर 2 40 डिग्री। टू आर्म्स के दरमियान यहाँ पर एंगल में दो आर्म्स होते हैं, ठीक है। एक ऐसे आर्म होता है और दूसरा आर्म इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों आर्म्स के दरमियान का एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री और 40 डिग्री। आपको सर्किल ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम एंगल ABC ड्रॉ करेंगे। एंगल ड्रॉ करने के लिए आपने पहले बेस की लाइन ड्रॉ करनी है, यानी AB लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं ऑफ एनी मेजरमेंट। ये आपकी अपनी चॉइस है, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो AB लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऑफ एनी मेजरमेंट, और ये आपकी अपनी चॉइस पर है, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है आपको। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और इससे हम पॉइंट A ले लेते हैं, ये पॉइंट B है, ठीक है। यहाँ भी आप A ले सकते हैं, इस तरह B ले सकते हैं। मैं आपको बुक में चूँकि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन है मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ, ताकि आपको चेंज ना करना पड़े। तो यहाँ पर अब आपने B को सेंटर लेना है और एंगल ड्रॉ करना है 35 डिग्री का। तो B को हम सेंटर ले रहे हैं, यहाँ पर B पर प्रोटेक्टर रखना है आपने और इस लाइन को सीधा रखना है। यहाँ से आप 10, 20, 30, 35 यहाँ आ रहा है, इधर हम निशान लगाएंगे। अब आपने क्या करना है, इस लाइन को, ये जो हमने निशान लगाया है इसको, यहाँ पर हमने जो निशान लगाया है 35 डिग्री पर, इसको पॉइंट B से मिलाएंगे, ठीक है। और इस तरह भी लाइन को बढ़ा लें, थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लें, और इस जाने भी लाइन को आप थोड़ा बढ़ा लें। तो ये हमारे पास एंगल कितना आ रहा है, 35 डिग्री। अब आपने करना क्या है, एंगल को बाइसेक्ट करना है। एंगल को बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो क्या होता है, बाइसेक्टर किसे कहते हैं, जो किसी एंगल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, ठीक है। या अगर बाइसेक्टर लाइन का है तो वो लाइन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक दे रही हूँ, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम होता है। अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है तो फिर उसे दोबारा से करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप B पॉइंट पे रखकर, पॉइंट B पे रख के 35 डिग्री आपने जब मार्क किया है यहाँ पर, तो आप साथ ही इसका हाफ ले लें। 35 का हाफ क्या होगा, 30 का हाफ 15 और 5 का 2.5। तो यहाँ पर मैंने 15 यहाँ आया, 16, 17, 17.5 पर आपने निशान लगा लें, ठीक है। इससे आसानी ये होगी कि अगर बाइसेक्टर आपका सही नहीं भी ड्रॉ हुआ तो भी आप सही बाइसेक्ट कर सकेंगे एंगल को। अब मैं बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मैंने इसलिए कि गलती की गुंजाइश ना हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पर अब बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट B पर रखेंगे कंपास को और ऑफ सूटेबल रेडियस एक आर्क लगाएंगे। इस आर्क ने 2 पॉइंट्स पर कट किया, अब इस पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ एक आर्क लगाएंगे और दूसरा आर्क यहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये आपने एंगल को बाइसेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर मैंने सेफ्टी मेजर के तौर पर निशान ऑलरेडी लगाया हुआ था, जैसे आपको बताया था मैंने कि 35 डिग्री को मैंने हाफ बाइसेक्ट कर चुकी थी डी की मदद से। तो अब आपने यहाँ पर लाइन खींच लेनी है इस तरह से, ठीक है। अब हमारे गलत होने के चांसेस जो हैं वो कम हो गए, क्योंकि हमने इसको डी की मदद से ऑलरेडी हाफ में डिवाइड कर लिया। तो ये तो हमने इसको बाइसेक्ट कर लिया। अब इसके बाद अच्छा देखिए, हमने यहाँ पर हमने एंगल ABC बनाया था। ये मैंने इसकी मार्किंग नहीं की, ये वाला ये BC रे है, तो इसको आप C मार्क कर लें, ये पॉइंट C है। और आपने जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये बाइसेक्टर है BD बाइसेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप
डी मार्क कर लें। अब आपने बी डी लाइन पर कहीं पर भी अपनी चॉइस से पॉइंट पी ले लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसी पॉइंट को पी ले लेती हूँ, ये पॉइंट पी है। अब आपने पॉइंट पी से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बी ए लाइन पर। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट पी पे कंपास पर परपेंडिकुलर किस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक आर्क लगाते हैं, ठीक है। और बी ए लाइन से थोड़ा बड़ा रेडियस लेंगे, कंपास को थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे और एक आर्क लगाएंगे। और ये यहाँ पर इस पॉइंट पे रखना है, एक आर्क लगाना है, फिर इस वाले पॉइंट पर रखेंगे, दूसरा आर्क लगाएंगे। अब ये पॉइंट हमारे पास आ गया, पी पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा, अगर किसी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करने में मसला हो तो बी ए लाइन के आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो बी ए लाइन का अपने स्ट्रेट लाइन को खींचना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। तो अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है और आपका सही नहीं आ पा रहा तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि लाइन स्ट्रेट होगी। ठीक है, ये हमने पी क्यू लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर पी क्यू लाइन जब आपने ड्रॉ की है तो इसने ए बी लाइन को इस पॉइंट पर कट किया है, ये पॉइंट ई है, ठीक है। तो पी ई जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल हमें मिल गया। तो इतना हमने रेडियस लेना है। अब हमें पॉइंट पी पर कंपास रखना है और पी पॉइंट पर रखा है मैंने, और पी का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द सर्किल है। इसको आपने मेजर करना है और इस तरह से सर्किल ड्रॉ करना है। ये देखिए, इस तरह से आपने सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये सर्किल देखें आपके, ये सर्किल हमारा दोनों आर्म्स के दरमियान आना चाहिए। ये दोनों आर्म्स जो हैं इस सर्किल को टच करती हुई गुजर रही हैं। तो यहाँ तो इस तरह से हमें सर्किल ड्रॉ करना है। दिस सर्किल इज़ द रिक्वायर्ड सर्किल, ठीक है। इसमें हमें सर्किल ड्रॉ करना था, ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी तरह होगा। इसमें अब हमें पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 में हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, एंगल यहाँ पर 35 था, 40 एंगल लेंगे और बाकी हमें बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे हमने पहला किया है। हमें एंगल लेना है 40 डिग्री। तो अब हम एंगल ए बी सी ड्रॉ करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपने ए बी लाइन ड्रॉ करनी है। अब कोई मेजरमेंट नहीं दी हुई तो आपको अपनी चॉइस से ए बी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपने अपनी चॉइस से ये लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि कोई मेजरमेंट नहीं है। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। अब बी को सेंटर लेना है आपने। प्रोटेक्टर की मदद से आपने एंगल ड्रॉ करना है। पॉइंट बी पर हमने डी को रखा है, इस पॉइंट को मैच किया है, लाइन सीधी आनी चाहिए। 40 डिग्री यहाँ आ रहा है, ठीक है। 10, 20, 30, 40। तो ये यहाँ पर 40 आ रहा है, यहाँ मार्क कर लेंगे 40 को। यहाँ पे 40 आ रहे हैं और आप इसका हाफ भी कर लें साथ ही तो आसानी हो जाएगी आपको। ये 20 है, यहाँ पर 40 आ रहा था, यहाँ 40 का निशान लगा लिया और साथ ही मैंने एंगल को हाफ में भी कर लिया, यहाँ 20 का भी निशान लगा दिया, ठीक है। इस तरह से आपने निशान लगाने हैं और अब आप इस पॉइंट को पॉइंट बी से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लें। अब इस पॉइंट को पॉइंट बी से मिलाएं इस तरफ, और इस तरफ भी थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दें लाइन को। ये हमने एंगल 40 डिग्री का ड्रॉ कर लिया। अब हमें एंगल को बाइसेक्ट करना है।
एंगल बाइसेक्ट करने के लिए। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए पॉइंट बी पर रखेंगे कंपास को और एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, ऑफ एनी रेडियस, ठीक है, एक सूटेबल से रेडियस का आपने आर्क लगाना है। अब यहाँ पर इसने आर्क ने कट किया है, इस पॉइंट पे रखेंगे, इस तरफ आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट पे रखेंगे, फर्स्ट आर्क को कट करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर मैंने एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए निशान पहले से लगाया हुआ है। तो अगर ऊपर नीचे आ रहा है तो मैं उसको इस पॉइंट की मदद से एग्जैक्टली सही ला सकूँगी, ठीक है। तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एंगल बाइसेक्ट कर लिया, 40 डिग्री एंगल है ये। तो जब आप इसको हाफ में करेंगे तो 20 डिग्री, यहाँ ये भी 20 डिग्री आना चाहिए, दोनों 20 डिग्री। अब आपने क्या करना है, यहाँ आप सी मार्क कर लें और ये वाला बी डी रहे, ठीक है। ये जो बाइसेक्टर है ये बी डी है, यहाँ डी मार्क कर लें। बी डी पर, लाइन बी डी पर आपने एक पॉइंट लेना है, पॉइंट पी। यहाँ मैंने जो पॉइंट लगाया था मैं इसी को पॉइंट पी ले रही हूँ, सही, पॉइंट पी ले लेना है इस लाइन पर आपने। अब पॉइंट पी का आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जैसे फर्स्ट में किया था। अब आपने कंपास को पॉइंट पी पर रखना है और इसको आपने ए बी लाइन आपका यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ए बी लाइन आपका यहाँ तक आ रहा है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आप खोलिएगा और कंपास को थोड़ा बड़ा खोलना है। पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है बी ए लाइन का उससे थोड़ा बड़ा खोलेंगे और एक आर्क लगाएंगे। इस तरह से आर्क लगाना है। आर्क ऐसा है जो इस लाइन से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसने इस लाइन को कट किया इन 2 पॉइंट्स पर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे कंपास को, यहाँ पर रखें और एक आर्क लगाएं। फिर सेकंड पॉइंट पे रखेंगे, सेकंड पॉइंट पे रखेंगे, दूसरा आर्क लगाएंगे। अब इस पॉइंट पर ये दोनों आर्क कट हो रहे हैं, इसको आपने पॉइंट पी से मिलाते हुए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इतना आसान नहीं होता है बनाना, ठीक है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, आप जहाँ पर रखते हैं तो कागज़ फट जाता है, इसकी वजह से बहुत आगे पीछे होता है। तो इसलिए मैंने आपको ये एंगल को डिवाइड करने का तरीका बताया, परपेंडिकुलर का बताया कि आपने स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो आप समझ सकते हैं अगर आपका पॉइंट थोड़ा सा हटकर भी आ रहा है तो आप उसे एडजस्ट कर लें, इसलिए कि अगर आप उसको, आपको चेक करना पड़ेगा कि आर्क सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर स्ट्रेट आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा हिला हुआ है तो आप उसको स्ट्रेट कर लें, वरना एंगल आपका ड्रॉ सही नहीं होगा। तो यहाँ पर सही आ रहा है बिल्कुल, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है, ए बी ए लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल पर है। अब आपने इसको मार्क करना है पी क्यू, ठीक है। ये परपेंडिकुलर पी क्यू है, परपेंडिकुलर पी क्यू ने बी ए लाइन को इस पॉइंट पर कट किया है, ये पॉइंट ई है। अब आपने कंपास से पी ई मेजर करना है और सर्किल ड्रॉ करना है। यहाँ आपने पी पॉइंट पे रखना है और पी ई का डिस्टेंस नोट करना है और फिर सर्किल ड्रॉ करना है इस तरह से। तो यहाँ हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया है। सर्किल जो है वो दोनों आर्म्स के दरमियान में आ रहा है, ठीक है, और दोनों आर्म्स को ये सर्किल टच करते हुए गुजर रहा है। अगर आपका सर्किल इस लाइन से, बीसी लाइन से बाहर आ रहा है या अंदर आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें बिल्कुल एग्जैक्टली सही बना है, दोनों आर्म्स को टच करते हुए सर्किल गुजर रहा है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सर्किल। पेज नंबर 260 पर ये एग्जाम्पल दी हुई है। ड्रॉ सर्किल विच टचेज बोथ द आर्म ऑफ एन एंगल ए बी सी ऑफ मेजर 30 डिग्री। तो हमें क्या दिया हुआ है सवाल में 35 डिग्री। आप गिवन, यहाँ से आप लिखेंगे गिवन से एन एंगल ए बी सी ऑफ मेजर 35 डिग्री, 30 की जगह 35 लिख लीजिएगा। रिक्वायर्ड टू ड्रॉ सर्किल विच टचेज
बोथ द आर्म ऑफ द एंगल। आपने ऐसा सर्किल बनाना है जो दोनों आर्म्स को टच करते हुए गुजरेगा, BC आर्म को और AB आर्म को। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1, पहले एंगल ड्रॉ किया था, ड्रॉ एन एंगल ABC ऑफ 30 डिग्री, 30 की जगह 35 डिग्री आएगा। नंबर 2 पॉइंट है, ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर BD ऑफ एंगल ABC। यहाँ पर हमने सेकेंडली हमने क्या किया था कि बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, BD बाइसेक्टर, जिसने एंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया था। थर्ड पॉइंट, टेक एनी पॉइंट P ऑन BD। फिर आपने BD लाइन पर कोई भी अपनी चॉइस से एक जगह पॉइंट ले लेना है, पॉइंट P लेना है। फिर फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ अ परपेंडिकुलर PQ। उसके बाद अपने पॉइंट P से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था BA लाइन पर, ठीक है, ऑन BA लाइन विच कट इट एट पॉइंट E। तो इस PQ परपेंडिकुलर ने E पॉइंट पर कट किया था विथ PS सेंटर। फिर P को सेंटर लिया एंड रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ PE। और फिर आपने PE का डिस्टेंस मेजर किया कंपास पर और सर्किल ड्रॉ कर लिया था विच टचेस BA एंड BC। और इस सर्किल ने टच किया था BA और BC लाइन को। दिस सर्किल इज द रिक्वायर्ड सर्किल। तो ये बहुत ही आसान से था और इसकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत आसान सी है। जो आपने किया है वही आपको लिखना होता है। तो ये इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।